नमस्कार। आज ये डीसीडीसीयू 4.0 डीपीएल 4.0 में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में मैं डॉक्टर शिव कुमार दादर, डीपीएल 4.0 का डिजिटल सोशल मीडिया मेरे पास इसका प्रभार है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज पॉडकास्ट में है मनीष बलूनी जी। बलूनी फाउंडेशन से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं प्रभास सिंह बिष्ट जी, कानूनी सलाहकार डीसीडीसीयू। सर, आप बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं युवा पीढ़ी से आयुषी जोशी, जो इन्होंने एमबीए फाइनेंस किया है, कर रहे हैं अभी तो ये स्टूडेंट है। और युवा शक्ति का भी हमें सहयोग चाहिए, क्योंकि युवा ही इस देश का भविष्य तय करते हैं। तो आप लोगों ने आज का मैच देखा, आपने डीपीएल आप लगातार देख रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको आपका एक्सपीरियंस कैसा है डीपीएल 4.0 को लेके, और जो हमारी थीम है पर्यावरण को लेके। तो क्या ये मैसेज आपको, आपके मित्रों तक, आपके फ्रेंड्स तक ये मैसेज पहुंचा है सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, या वर्ड ऑफ माउथ से? आपने ये सुना है कि डीपीएल जो है पर्यावरण संरक्षण उत्तराखंड को लेके अपने पहल कर चुका है? हाँ, मैं जो डीपीएल ऑक्शन था, उसको मैंने ही होस्ट किया था और उस टाइम पे जो क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया गया था और जो हमारे जितने भी ऑफ़िसर्स हैं, जितने भी यहाँ पे प्लेयर्स हैं जो एनवायरनमेंट को इतने ध्यान रख रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको मैं बहुत-बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो देख रहे हैं कि हमारा जितने भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो हमारे जितने भी डिफ़ॉरेस्टेशन हो रहा है, उसको पेड़ लगा रहे हैं और हमारी जो अर्थ है उसको सेव करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं पूछूंगा मनीष बलूनी जी से कि आपने ये देखा है, इसमें हमारी संस्कृति भी जुड़ी है उत्तराखंड के किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे वो किसी संस्कृति से संबंधित कोई कार्यक्रम हो, तो इसमें आप लोगों ने भी कुछ पहल करी है जी बलूनी बिल्कुल। फाउंडेशन ने? जी बिल्कुल सर, हम बलूनी फाउंडेशन और बलूनी प्रोडक्शन दोनों तरीके से हम काम कर रहे हैं। और बलूनी प्रोडक्शन को मेरे 2 साल हो गए हैं, हम गढ़वाली गानों में अभी काम कर रहे हैं। और पिछली बार भी हम डीसीडीसीओ डीपीएल के साथ हमने अपना एक गाना भी लॉन्च करा था और उसमें भी बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला था। और अभी हम बलूनी फाउंडेशन के थ्रू एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं इगास का, जो कि हम अपने कल्चर को प्रमोट कर सकें और इगास फेस्टिवल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। और ये प्रोग्राम हमारा 2 नवंबर को होने वाला है बंजारा वाला में। देखिए, जो हमारी अभी जो ये डीपीएल 4.0 की जो वैलिडिक्टरी सेरेमनी होगी, हालांकि समय कम है, तो क्या आप मतलब हमारे गढ़वाल की बोली में क्या कुछ मतलब कंपोज कोई ऐसा गीत, मतलब अब अभी जो हमारे जो थीम सॉन्ग है वो हिंदी में है, तो क्या ऐसा हमारी बोली में भी हो सकता है? जी, जी, बिल्कुल हम कर सकते हैं। आगे अगले सीज़न में हम बिल्कुल ट्राई करेंगे, या हम लास्ट आपके जो फाइनल वाले प्रोग्राम में जी। हम ट्राई कर सकते हैं कि हम अपनी तरफ से कोई गढ़वाली में गीत बनाए गाने, है ना? जो कि और क्रिकेट और पर्यावरण को बिल्कुल, बिल्कुल, एक बिल्कुल, साथ जोड़ता हो बिल्कुल हम अपनी और कोशिश लोगों कर के दिल सकते हैं। तक वो पहुंचे। सोशल मीडिया के माध्यम से हम पहुंचाएंगे और बाकी लाइव टेलीकास्ट तो चल ही रहा है। जी, बिल्कुल। और अब मैं रुक करूंगा प्रभास बिष्ट जी की तरफ। आप कानूनी सलाहकार में डीसीडीयू के, और आप तो इसकी अंतरात्मा को अच्छी तरह जानते हैं। तो आपका क्या, जो आपने पूरा अभी तक कंडक्ट देखा है पूरे डीपीएल 4.0 का, तो इसमें जो भारत इकोफ्यूज ने भी अपनी भूमिका निभाई है, एसएन एनर्जी ने भी अपनी भूमिका निभाई है, और बाकी जितने भी हमारे प्रायोजक हैं, तो क्या जो कथनी करनी है हमारी, जो डीसीडीयू कहता है कि हम पर्यावरण को लेके चल रहे हैं, तो क्या हम उसको मतलब कर पा रहे हैं, सार्थक कर पा रहे हैं? जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहता हूँ कि मैं आपके समक्ष अपनी बात रख रहा हूँ। जी। और दूसरा उससे बड़ा धन्यवाद है डीसीटीसीयू के लिए और डीपीएल जो टूर्नामेंट ये होता है इसके लिए। क्योंकि पिछले 4 वर्षों से लगातार मैं डीपीएल टूर्नामेंट देखता आ रहा हूँ जी। और जो बोर्ड है, बोर्ड के साथ मैं जुड़ा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि बोर्ड जैसा कि है कि फाइलों से लेके मैदान तक, यहाँ पे प्रत्येक वो व्यक्ति जुड़ा है जो दिन-रात अपने परिवार के लिए हर प्रकार से मेहनत करता है और ऑफ़िस में सुबह से लेकर शाम तक है। जी। लेकिन जब आप फ़ील्ड में देखेंगे, जब हमारा हर एक खिलाड़ी यहाँ पहुँचता है, तो बिल्कुल एक फ्रेश माइंड के साथ होता है। जी। तो उसके पीछे जो उसने मेहनत की है, वो मेहनत वाक़ई में काबिल-ए-तारीफ़ है। अगर हकीकत में हम सिर्फ़ ये देखते हैं कि फ़ील्ड में एक खिलाड़ी खेल रहा है, लेकिन खिलाड़ी के साथ-साथ वो एक ऐसा मानव है, जो अपने पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा सजग है। और अभी हाल में ही एक आपने एक कार्यक्रम किया था डीसीडीसीयू ने, एक था वो एक पेड़ माँ के नाम। जी। वो एक पेड़ माँ के नाम वाक़ई में इतना ज़्यादा प्रमोटेड हुआ था, इतना ज़्यादा वायरल हुआ था वो कार्यक्रम, कि उसको देख के एक आम आदमी भी मतलब उसको फ़ॉलो कर रहा था, जी। कि हाँ यार, एक पेड़ माँ के नाम मैं भी लगाऊँ। तो डिपार्टमेंट प्रीमियर लीग और ये जो डीसीडीसीयू बोर्ड है हमारा, जी। इसने बहुत मेहनत से पर्यावरण के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति जी। इतना कार्य किया है
कि जो लोग शुरुआत से देखते आ रहे हैं वो सब बेहतर जानते हैं। और मैंने तो मतलब मैं इतना ज़्यादा प्रभावित हूँ कि मैंने देखा है जब भी ओपनिंग सेरेमनी होती है या जिस दिन फाइनल होता है उस दिन जो भी प्रोग्राम होते हैं, आप देखेंगे हमारे सारे गढ़वाली कल्चर में ही सारे प्रोग्राम होते हैं। और हम अपनी संस्कृति को इतना ज़्यादा बढ़ावा देते हैं कि हमारे जो ड्रेसेस होते हैं, हमारे जो कार्यक्रम होते हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, तो यानी हमारी जो कथनी है वो हमारी करनी भी है। हम जी जैसा बोलते हैं वैसा हम करते हैं। जी और डीसीडीसीयू ने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं। जी विगत वर्षों में कई बार ऐसी कठिन परिस्थिति भी आई है जी कि जब नकारात्मकता हमारे आसपास रही है, जी लेकिन बोर्ड ने उन सब कठिनाइयों को भी बहुत अच्छे से पार किया है और सबका सामना एक कहते हैं एक निडर एक निर्भीक होके, जी जैसे एक सिपाही एक बॉर्डर में खड़े होकर हमारे देश की रक्षा कर रहा है, जी उसी तरह डीसीडीसीयू ने एक निर्भीक और निडर होके अपने इस बोर्ड को खड़ा किया है। और प्रत्येक खिलाड़ी के बारे में, इनफैक्ट खिलाड़ी के साथ साथ उसके परिवार के बारे में, या मैं आज यहाँ बैठा हूँ तो बोर्ड ने मेरे बारे में सोचा है, जी इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। तो मैं बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। और भविष्य है तो मुझे पता है ये टूर्नामेंट आने वाले बहुत लंबे समय तक चलेगा। जी जैसे देश में आईपीएल चल रहा है, डीपीएल भी ऑब्वियसली मुझे पता है निस्संदेह, मतलब बहुत ही लंबा टूर्नामेंट चलने वाला है। और इसके जितने भी कमेटी के मेंबर हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं सभी को बधाई देता हूँ और भविष्य हेतु भी सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जी आपने बहुत निर्भीक और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आपने सारे उत्तर दिए। मैं आपका धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और आप जेएसआर स्टूडियोज जो कि उत्तराखंड का नंबर 1 हमारा पॉडकास्ट पार्टनर है, और सबसे ज्यादा जो पॉडकास्ट की जो प्रोफेशनल अप्रोच है वो जेएसआर स्टूडियोज की रहती है, और इसकी पहुंच जो है पूरे उत्तराखंड के लोगों तक है। तो इस मंच से आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि पॉडकास्ट के साथ साथ जो सोशल मीडिया है उन्होंने भी क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत सपोर्ट किया है। तो जो भी हमारा यूथ है या हमारे जितनी भी जो जनरेशन है, तो उसको प्लीज सपोर्ट करें हमारे क्लाइमेट चेंज को। आप क्या संदेश देना चाहेंगे बलनी साहब? सर, पॉडकास्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जी हमारा कोई भी चीज़ को प्रमोट करने में, जी चाहे वो इन्वायरमेंट है या अपना कल्चर है, हर चीज़ में, हर फील्ड में। जी क्योंकि पॉडकास्ट के थ्रू आप पास्ट से लेके फ्यूचर से लेके प्रेजेंट से लेके हर चीज़ में डिस्कस करते हैं, हर चीज़ में आपको नॉलेज गेन होती है, आप क्या कर सकते हैं, जी क्या आपका पास्ट रहा है और प्रेजेंट में क्या चल रहा है। तो पॉडकास्ट एक इनर स्टोरी बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाता है और लोगों तक पहुंच पाता है, उनको एक अच्छा मैसेज दे पाता है। तो आपका संदेश क्या है युवाओं के लिए? सर, मेरा संदेश तो यही है कि पॉडकास्ट जितने भी हमारे रहते हैं और जो पहाड़ से जुड़े हैं उनको तो बिल्कुल फॉलो करें और सुने और उनसे प्रेरणा लें और उससे कुछ ना कुछ आगे करने की कोशिश करें। आप सर बिश जी, आप युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पॉडकास्ट एक बहुत अच्छा माध्यम है जी युवाओं को संदेश देने के लिए। और मैं प्रत्येक युवा को जो देहरादून में है, उत्तराखंड में, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से जहाँ जहाँ वो हमें सुन रहे हैं, जी एक संदेश मैं उन्हें देना चाहता हूँ कि आज के समय में जो सबसे ज्यादा हमें बर्बाद कर रहा है वो है नशा। जी आपको नशे से दूर रहना पड़ेगा, और आप जब नशे से दूर रहेंगे तो तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो भी लक्ष्य हो, जिस भी फील्ड में हो, आप उस लक्ष्य को तभी प्राप्त करेंगे जब आप नशे से दूर रहेंगे, क्योंकि जी आपका फिर ध्यान केंद्रित रहेगा। तो अपने संस्कारों में, अपनी संस्कृति में, और सबसे अच्छा मंच होता है कि आप किसी भी खेल से जुड़े रहें। अगर आप खेल से जुड़े रहेंगे, जाहिर सी बात है आप किसी नशे से नहीं जुड़ेंगे और अपने लक्ष्य को अच्छे से प्राप्त करेंगे। तो मैं युवाओं को बस एक ही बात कहता हूँ कि नशे से दूर रहिए। और साथ ही जो हमारे मोटिवेशनल हैं, आज के स्पीकर हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन पहले के समय में हमारे एक ही मोटिवेशनल स्पीकर थे और जिन्होंने हमेशा हम युवाओं को मार्गदर्शन दिखाया है, वो है स्वामी विवेकानंद। आप जितना बेहतर उन्हें सुनेंगे, जितना बेहतर उन्हें पढ़ेंगे, उनकी पुस्तकें पढ़ेंगे, तो आप जान पाएंगे कि युवा की शक्ति क्या है। और युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है। तो युवाओं को अपनी शक्ति को समझना चाहिए और देश के निर्माण में, अपने राज्य के निर्माण में अपना सहयोग करना चाहिए। यही मेरा संदेश है युवाओं को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और पुनः डीपीएल के प्लेटफॉर्म पे आपसे पुनः भेंट होगी। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।